नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम वर्ग और वर्गमूल के चौथे पार्ट पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या का किस प्रकार पता लगाए कि किन्हीं भी दो वर्ग संख्याएं हैं उनके बीच में कितनी संख्याएं हैं। देखिए, जैसे हमने देखा था पीछे की क्लास में मैंने बताया कि 3 एक संख्या है, 4 एक संख्या है, तो इसका वर्ग हो गया 9 और इसका वर्ग हो गया 16। तो 9 और 16 के बीच में 9 और 16 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए 6 संख्याएं इसमें पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इनको एक तो अपन हल करके निकाले और एक डायरेक्ट अपन सूत्र के द्वारा निकाले। तो आज अपन जनरल रूप में उस सूत्र का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार सूत्र लगाकर हम दो वर्ग संख्याओं के मध्य कितनी अपूर्ण वर्ग संख्याएं होती है उनका पता लगाए। तो देखिए, मैंने तुलनात्मक रूप से स्टडी करने के लिए, सीखने के लिए यहाँ पर पहले से एक मैटर तैयार किया है। इधर मैंने संख्या लिखी है, इधर वर्ग संख्या लिखी है इसकी, और इसकी बीच की संख्या मैंने जो भी है वो लिखित में एक बार लिखी है, और फिर आगे एक जनरल सूत्र जो भी होगा उसको मैंने यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिमाग में बैठाने के लिए यहाँ पर अभ्यास के लिए लिखा है। तो देखिए, जैसे संख्या 1 और 2 है। अब बात यह आएगी कि जैसे हम संख्या जो लेंगे वो क्रम से संख्या लेंगे। ये जो सूत्र लागू होगा वो लगातार जो संख्याएं हैं उनकी वर्ग संख्याओं के बीच में ही जो अपूर्ण वर्ग संख्या है उनका पता लगाने के लिए है 1 और 2। अब अगर आप 1 और 3 बोल देंगे तो इसके लिए ये सूत्र लागू हो जरूरी नहीं है। तो अपन तो लगातार संख्याओं की बात करेंगे जो क्रम से लगातार संख्याएं आ रही है। देखिए, जैसे संख्या 1 और 2 है, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया। तो इस वर्ग संख्या 1 और 4 के बीच में कितनी अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो देखिए, लगातार गिनती लिखते हैं अपन, 1 2 3 4। तो 1 तो आ ही गया, वर्ग संख्या है, 4 भी वर्ग संख्या है। तो इसके बीच में देखो कितनी वर्ग संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 2 और 3। तो संख्या पूछ रहा है वो, तो 2 और 3 कितनी होगी, 2। तो 2 संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरीके से 2 और 3 अपन लेते हैं, छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या। 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है। तो 4 और 9 के बीच की संख्या ये अपन लिख देते हैं लगातार, 5 6 7 8, और 4 और 9 अपने पास वर्ग संख्या हैं। तो इसमें 4 संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरीके से 3 और 4 के लिए लिखते हैं, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 है। तो 9 और 16 के मध्य देखो कितनी संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 संख्या मैंने यहां लिख रखी है। इसी प्रकार जैसे 4 और 5 का अपन वर्ग करके उनके बीच की संख्याओं का पता लगाए, तो 16 और 25 के बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 संख्याएं आ रही है। तो ये तो हमको देखने से पता चल रहा है, लेकिन आपसे पूछ ले 405 और 406 या फिर 1333, कुछ भी संख्या जो बड़ी संख्या लिख दे और उनके बीच की वर्ग संख्या पूछ ले तो पता लगाना अपने लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे 405 और 406 का वर्ग करे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, तो अपन कब तक गिनती लिखेंगे। तो उसके लिए एक सूत्र मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट सूत्र में मान रखना है और हल करना है और अपने को आंसर प्राप्त करना है। तो देखिए आगे, ये जो अपन ने काम किया वितक संख्या लिखकर उनका संख्या पता लगाने का, उसके ऊपर आधारित एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी बड़ी संख्या 2 है, छोटी संख्या 1 है। तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाना है और इनके अंतर में भी फिर 1 कम करना है। देखिए, अभी तो आप ऐसा ही कीजिए, फिर ये आता कैसे उस चीज पे भी अपन डिस्कस करेंगे। तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाया और फिर उनमें से भी 1 कम कर दिया। तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 में से 1 कम करेंगे 3, 3 में से फिर 1 कम हो जाएगा तो 2। तो देखिए यहां 2 प्राप्त हो रहा है और यहां पर भी 2 प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है हमको, वर्ग संख्या या जो संख्या 1 और 2 है इनकी इन वर्ग संख्याओं के बीच 2 अपूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये देखो अपने लगातार संख्या लिख के भी पता लगाया और ये मैंने सूत्र लिख के भी पता लगाया, तब भी 2 प्राप्त हो रहा है। आगे देखते हैं कि ऐसा ही होता है या नहीं होता है। अब 2 और 3 है, तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाओ और उसमें से भी 1 कम कर दो।
जितना इसका अंतर प्राप्त होगा, वर्ग संख्याओं का अंतर प्राप्त होगा, उसमें से भी एक कम करना है। तो 9 में से 4 कम हो जाएगा तो अपने को कितना मिलेगा 5, फिर 5 में से एक कम कर देंगे तो 4। तो देखिए ये भी 4 है और ये भी 4 है, इसका मतलब ये 2 वर्ग संख्याओं के लिए तो अपने को मिल गया, सही मिल रहा है। आगे पता करते हैं। 3 और 4 है तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाओ और उसमें भी एक कम करो। 16 में से 9 कम हो जाएगा, 7 में से फिर एक कम करना है 6, तो ये देखो 6 मिल रहा है और ये भी 6 मिल रहा है। अब 4 और 5 के लिए देखो, बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाना और फिर उसमें भी एक कम करना है। तो 25 में से 16 कम हो जाएगा, 9 में से फिर एक कम हो जाएगा, तो अपने को 8 मिल रहा है। तो ये देखिए 8 मिल रहा है। तो देखिए हमने जो सूत्र लगाया है वो आया कैसे है, इस पर तो डिस्कस करेंगे अभी जस्ट आगे। लेकिन अभी आपने देख लिया कि अगर कोई भी लगातार वर्ग संख्या है, जैसे 8 और 9 हो गई, इनके बीच में कितनी अपूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो इनका वर्ग करना है, वर्गों का अंतर करना है और फिर उसमें भी एक कम करना है। तो जो संख्या प्राप्त होगी, जो परिणाम प्राप्त होगा, वो उनके बीच में अपूर्ण संख्याओं के बराबर प्राप्त होगा। तो 81 है और 64 है, तो पहले तो 81 में से आप 64 कम कर दीजिए, 11 में से 4 चला जाएगा तो 7, 7 में से 6 कम हो गया 17, 17 में से फिर एक कम करना है तो 16। तो आप गिनती लिख के देख लीजिएगा, 64 से लेकर 81 तक, इसके बीच में आपको 16 संख्याएं प्राप्त होगी और वो अपूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी कि वर्ग संख्या नहीं होगी। अब देखिए ये संख्या आ कैसे रही है। हमने अभी तक के क्या लिखा है, जैसे 1 और 2 के बीच में पता किया, 2 और 3 के बीच में पता किया, 3 और 4 के बीच में पता किया, 4 और 5 के बीच में पता किया, एंड सो ऑन, ऐसे ही आप आगे चलते रहे। तो ये एक छोटी संख्या के बाद में बड़ी संख्या आ रही है, छोटी संख्या के बाद में बड़ी संख्या, छोटी संख्या के बाद में बड़ी संख्या। तो मैं ये मान लूं कि जो छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या या संख्या है वो n है। अब बताओ ये इसके आगे तो जस्ट एक ही तो जुड़ रहा है छोटी संख्या में, तो आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसके n+1 हो जाएगी। इसके आगे की संख्या क्या हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। तो फिर अपन क्या रहे हैं, बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटा रहे हैं और फिर उसमें भी एक कम कर रहे हैं, फिर उसमें भी एक कम कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर आप a+b का होल स्क्वायर जो सर्वसम्मिका है उसको आप लागू कीजिएगा, तो हमें क्या मिलेगा परिणाम, यहां पर n² प्लस का 2n प्लस 1, a² प्लस 2ab+b² होता है। तो a का मतलब तो यहां पर n का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ab, a का मान n है, b का मान 1 है, तो b को n को 1 से गुणा करेंगे तो n मिलेगा। फिर b² का मतलब 1 है, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, माइनस का n², और फिर इसमें से भी एक कम करना है। अब आगे देखिए, अब इसको आप ओपन कीजिए, इस कोष्टक को हटा दीजिए, n² प्लस का 2n प्लस का 1 माइनस का n² और फिर माइनस का 1। ये देखो प्लस का n² है, माइनस का n² है, ये तो कट गया। अंदर क्या बच गया कोष्टक के अंदर, 2n प्लस 1 माइनस का 1। अब इसमें भी कोष्टक हटाएंगे तो देखो क्या बच जाएगा, 2n प्लस 1 माइनस का 1, और ये प्लस माइनस कट के क्या बच गया, 2n। तो अभी तक तो अपन ने क्या है, इनका अंतर किया, वर्ग संख्याओं का अंतर किया, फिर उसमें से एक घटाया, थोड़ी जोड़ बाकी गुणा भाग यहां पर अपने को करनी पड़ी है। लेकिन अभी जो मैंने जनरल सूत्र यहां पर पता लगाया है व्यापक रूप में, जिसको अपन कह सकते हैं व्यापक रूप में, अपने को क्या मिला, 2 × n मिला है, यानी कि सूत्र क्या मिला अपने को, 2 वर्ग संख्याओं के मध्य 2n, 2n, ये n है, 2n संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसको हम क्या और क्या बोल सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 2n एक ऐसी संख्या है जो लगातार 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य वर्ग, जो संख्या वर्ग संख्या नहीं है उनकी संख्या बताता है। अब देखो 2n के हिसाब से चलते हैं, n क्या लिया अपन ने, छोटी संख्या रहेगी, n क्या रहेगी, छोटी संख्या रहेगी, n छोटी संख्या रहेगी, तो देखो क्या मिलता है। अब 2n का फॉर्मूला भी लगा लेते हैं अपन, हम यहां पर 2n का फॉर्मूला भी लगा लेते हैं। तो देखो 2n का फॉर्मूला लगाते हैं,
यहां पर जैसे मैं 2n का फॉर्मूला, तो अपने को 2n का फॉर्मूला मिला है, तो 2n का फॉर्मूला अपन यहां पर लगाते हैं। देखिए 2n, तो n क्या है, छोटी संख्या है, तो इसमें 2 इंटू छोटी संख्या क्या बताया, 1 और 2 में छोटी संख्या क्या है, 1 है, तो 1, तो 2 गुणा 1 का मतलब 2 हो गया। तो देखिए यहां पर भी 2 मिल रहा है, हमने ये जनरल रूप में करके देखा था, लिख कर देखा तब भी 2 आ रहा है, ये फॉर्मूला लगाया तब भी 2 आ रहा है, और अब ये जो जनरल सूत्र अपन ने ज्ञात किया उसके अनुसार भी 2 आ रहा है। इसी तरीके से 2n आप इसमें अप्लाई करो, n छोटी संख्या है 2, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 मिल रहा है, तो ये देखिए ये भी 4 आ रहा है और ये भी 4 आ रहा है, यानी कि 3 तरीके से हमने करके देख लिया। तो ये तो सीधा सा कंफर्म तो हो ही गया कि 2n भी सही है। अब देखिए n का मान छोटी संख्या 3 है, 3 रखिए, 3 दूनी 6, तो 6 मिल रहा है, ये भी 6 मिल रहा है और ये भी 6 मिल रहा है। अब आगे इसमें और रख के देख लीजिए, 4, 4 दूनी 8, तो ये देखिए 8 मिल रहा है और यहां पर भी 8 मिल रहा है, यहां पर भी 8 मिल रहा है। तो जब भी आपसे किसी भी वर्ग संख्याओं के बीच संख्याएं पूछ ले कि कितनी ऐसी संख्याएं है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आप आंख मीच कर 2n का फॉर्मूला लगा दीजिए। शर्त ये रहेगी कि वो जो संख्याएं हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, वो लगातार संख्याओं का पूर्ण वर्ग हो, या फिर जो संख्याएं हैं वो लगातार संख्याएं हो, और 2n का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। आपको ये कैलकुलेशन भी करने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों वर्ग संख्याओं का अंतर करो, फिर उसमें से एक कम करो और फिर उसको हल करो। देखिए बहुत ही सुविधाजनक उत्तर मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो क्वेश्चन आए तो इसको अच्छी तरीके से आप अभ्यास में ले और इसको हल करने का प्रयास करें। मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ संख्याएं लिख देता हूं, देखिएगा अभ्यास करना बहुत जरूरी है। संख्याएं 8, 9, 9, 10, 10, 11 के वर्ग संख्याओं के मध्य के वर्ग संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरीके से आप अन्य 2-3 उदाहरण ले, इनके बीच में जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उनका पता आप तीनों तरीकों से लगाए। 3 तरीके कौन से हैं, एक तो इनका वर्ग करो और फिर उनके बीच की सारी संख्याएं लिखो, फिर आप इनके वर्गों का अंतर करो, n+1 का अंतर करो और n का वर्ग करो और फिर उसमें से 1 घटाओ और फिर एक 2n का मान रखकर। तो इस तरीके से आप इस कम से कम 3 का तो आप अभ्यास करिए, कुछ और का आप अभ्यास कर लेना, तो आपके अभ्यास में आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सीखते रहिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप उसको पढ़कर इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।